मेज पर रखे इस गिलास को देखो, क्या ये हिल रहा है? अब बताओ, क्या ये अब हिल रहा है? क्यों, फंस गए ना? इसका मतलब ये हुआ कि जवाब हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि गिलास का हिलना तुम मेज के हिसाब से देख रहे हो या आसपास की चीजों के हिसाब से। गति को हम हमेशा किसी चीज के संदर्भ में, यानी कोई चीज किसी दूसरी चीज के हिसाब से कैसे चल रही है या हिल रही है, ऐसे बताते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हो रही गति को हम कहां से देख रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, रैखिक गति। इस तरह की गति में चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर चलती चली जाती हैं। कभी कभी चीजें एक सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन ज्यादातर गति जो हम देखते हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं होती। चीजें अक्सर एक घुमावदार रास्ते पर चलती हैं। जरा सोच कर देखो कि उछलती हुई ये गेंद कैसी लगेगी अगर इसे पीछे से देखा जाए। किसी के चारों ओर घूमना, वृत्तीय गति। और घूर्णन, तुमने लट्टू का गोल गोल नाचना तो जरूर देखा होगा। एक गेंद को घूमते हुए भी हम सबने देखा है। हमें क्या दिखाई देता है? ये दोनों अलग अलग तरह की गतियां हैं। लट्टू या गेंद अपनी जगह से थोड़ा सा हटती है, पर यह अपने चारों ओर या फिर अपनी धुरी के चारों ओर बहुत तेजी से घूमती है। पर जब कभी हम लट्टू या गेंद को ऊपर से देखते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं और हम कहते हैं कि गेंद अपनी धुरी पर घूम रही है। अब इन लड़कियों को देखो, तुमने भी ये खेल जरूर खेले होंगे, पर कभी सोचा है कि इसे कहा क्या जाता है? क्या ये घूर्णन यानी चारों ओर घूमना है? जरा सोच कर तो देखो। अब जब तक तुम ये सोच रहे हो तब तक इस लड़के को देखो। इसके पास एक धागा है जिसके एक सिरे पर एक पत्थर बंधा हुआ है और ये पत्थर इसकी उंगलियों के इर्द गिर्द एक गोल चक्कर में घूम रहा है। अपनी पृथ्वी भी एक गेंद की ही तरह है। यह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है और एक साल या 365 दिनों में उसके इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी दो तरह से गति करती है। एक अपनी धुरी के इर्द गिर्द घूर्णन, यानी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमना, और दूसरा है सूरज के इर्द गिर्द एक गोलाकार रास्ते पर घूमना। पर क्या तुम जानते हो कि धरती, सूरज और बाकी सभी ग्रहों के साथ मिलकर आकाशगंगा के भी इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है? और ये आकाशगंगा भी लगातार चल रही है या गति कर रही है? क्यों, तुम्हारा दिमाग भी घूर्णन यानी चक्कर खाने लगा क्या? अच्छा चलो भाई, अब पृथ्वी पर वापस आते हैं। अगली गति है पेंडुलम की गति, यानी दोलन। तुमने पेंडुलम देखा है? ये कैसे चलता है? इसका एक सिरा बंधा हुआ होता है, इसलिए इसका दूसरा सिरा एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता रहता है। यह न तो अपनी जगह बदलता है और न ही लट्टू या सूरज के चारों ओर घूमती पृथ्वी की तरह धुरी पर घूमता है। अब अगर तुम एक तरफ से पेंडुलम को देखो तो क्या दिखेगा? तुम्हें केवल पेंडुलम का वजन या बॉब दिखाई देगा जो ऊपर नीचे जाता है। कंपन, अगर तुम खाली स्टील या धातु के एक बर्तन को एक चम्मच से मारते हो और फिर इसे हल्के से छूते हो तो इसमें हो रहे कंपन को महसूस किया जा सकता है। तुम उस आवाज को भी सुन सकते हो जो बर्तन को मारने के बाद उनमें से निकलती है। कंपन से आवाज पैदा होती है। यहाँ तक कि हमारे बाजे या संगीत के वाद्य यंत्र कंपन के कारण ही संगीत पैदा करते हैं। यहाँ होता यह है कि दोनों ओर से बंधे तार दोनों छोरों के बीच कंपन करते हैं। पर यह तरंग की तरह क्यों दिख रहा है? इन तरंगों के बारे में हम आज नहीं फिर कभी सीखेंगे। अभी अभी हमने